स्टूडेंट्स, आज हम जो है प्रकाश का परावर्तन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन देखिए होता क्या है, डिटेल में हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, हम संवेदनाओं की सहायता से भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी महसूस कर सकते हैं। दृष्टि की संवेदना हमें यह सबसे महत्वपूर्ण संवेदना है। इस संवेदना के कारण हम आसपास के पर्वत, नदी, पेड़, व्यक्ति और अन्य वस्तु को हम लोग देख सकते हैं और सृष्टि का सुंदर रूप जैसे बादल, इंद्रधनुष्य, उड़ने वाले पक्षी, चंद्रमा, तारे, ये भी हम दृष्टि की संवेदनाओं के कारण देख सकते हैं। मतलब ये जो आँखें होती है, ये आँखों के कारण ही हम लोग जो है आसपास का सब नज़ारा, आसपास की सब होने वाली घटनाएं को हम लोग क्या कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो यह केवल हमारे दृष्टि के कारण होता है। देखिए, जैसे रात्रि के समय में तुम्हारे कमरे का बल्ब कुछ समय के लिए बंद रखिए तो और बाद में शुरू करो। बल्ब बंद करने के बाद कमरे में रखी वस्तु तुम्हें क्या स्पष्ट दिखाई देती है? पुनः बल्ब चालू करने पर बाद में तुम्हें क्या दिखाई देता है? मतलब आप एक रूम में सोए हुए हैं और आपने क्या कर दिया कि सोने से पहले लाइट बंद कर दिया। तो सोने से पहले लाइट बंद कर दिया तो उसमें जब आप किसी वस्तु को देखोगे तो आप उसको हम देख सकते हैं क्या स्पष्ट रूप से? नहीं देख सकते। लेकिन जब जैसे ही आपने कुछ देर बाद लाइट को चालू किया, फिर रूम में जितनी भी सारी रखी वस्तुएं हम उसको क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। इसमें देखिए दो प्रकार की चीज़ें है कि पहले क्या है कि अंधेरे। अंधेरे मतलब अंधेरे में क्या है कि वहाँ पे प्रकाश मतलब वहाँ पे नहीं है। जब आपने लाइट चालू किया मतलब वहाँ पे प्रकाश है, यानी प्रकाश जब रहेगा तब हम उसको क्या कर सकते हैं, उस वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर प्रकाश नहीं है तो वहाँ पे हम लोग उस मतलब वस्तु को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। उपयुक्त कृति से देखो, हमें समझ में आया है कि दृष्टि की संवेदना होना और प्रकाश, इनमें कुछ तो संबंध है। देखिए, दृष्टि की संवेदना मतलब आंखें और प्रकाश, इसका कोई ना कोई तो संबंध है, ये तो हमें पता चलेगा। रात्रि के समय बल्ब करने के बाद परंतु वस्तु दिखाई नहीं देगी और पुनः बल्ब चालू करने पर पूर्वोत्तर दिखाई देती है। अर्थात वस्तु से आने वाला प्रकाश जब हमारे आंखों में प्रवेश करेगा तब हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। यानी हम यह कह सकते हैं कि जब बल्ब चालू करने के बाद में जो प्रकाश है जब हमारी आंखों में पहुंचेगी, वो वस्तु से मतलब आंखों में पहुंचेगी तो वो वस्तु हमें मतलब क्या हो जाता है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश यह उस वस्तु द्वारा उत्सर्जित किया हुआ होगा अथवा उस वस्तु से परावर्तित हुआ होगा। मतलब जो भी प्रकाश आता है वो आँख से मतलब क्या होता है, परावर्तित होते हुए वो कहाँ पहुँच जाता है, हमारी आँखों में पहुँच जाता है। फिर हमारी आँखों को वो स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा। और वस्तु से परावर्तित हुआ प्रकाश अर्थात क्या है, यह समझने के लिए हम लोग ये प्रकाश का परावर्तन समझने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के देखिए वहाँ पे जो पाठ का नाम भी है और उसकी परिभाषा पर देखो वहाँ पे बताई गई है। किसी एक पृष्ठभाग पर प्रकाश की किरणें टकराती है तो उनकी दिशा बदलती है और वो वापस लौट जाती है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए क्या बोला है, किसी एक पृष्ठभाग पर प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरण टकराएगी। ठीक है, और टकराने के बाद फिर क्या हो जाएगी, वो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। तब उसे प्रकाश का क्या कहेंगे, परावर्तन। जैसे उदाहरण के लिए जो बैटरी होता है, टॉर्च के भी देखो कांच के ऊपर आप मार के देखिए, सो कांच के माध्यम से फिर वही आपको आपकी आंखों में चमकता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि दर्पण है, दर्पण स्टैंड है, काला कागज़ है, कंघी है, सफ़ेद कागज़ है, ड्राइंग बोर्ड इत्यादि है। तो इतने सारे जो है मतलब ये प्रकाश का परावर्तन करने वाले साधन है। कोई भी प्रकाश अगर हम इसके ऊपर डालेंगे तो वो प्रकाश का क्या कर देते हैं, परावर्तन कर देते हैं। अभी वहाँ पे देखिए एक सफ़ेद कागज़ के हिसाब से वहाँ पे देखिए प्रकाश का परावर्तन होता है कि नहीं होता है। एक बैटरी लेके वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी कागज़ का टुकड़ा वगैरह हम लेते हैं तो वहाँ पे प्रकाश डालने का कोशिश करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त प्रति में दे जो कृति वहाँ पे की जा रही है, तो कृति को अगर हम देखेंगे तो होता क्या है कि उपयुक्त कृति में प्रकाश किरण दर्पण पर टकराने के बाद परावर्तित होती है और अन्य दिशाओं में भी चली जाती है। जो प्रकाश किरणें किसी भाग से टकराती है उन्हें आपतित किरण कहते हैं। ध्यान देना है कि जो प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठभाग पर टकराएगी
उसे देखिए क्या कहेंगे बताए, आपतित किरण। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, आपतित किरण मतलब जो प्रकाश स्रोत से आती है, प्रकाश स्रोत मतलब सूरज से आएगी, ट्यूबलाइट से आएगी, कहीं से भी आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, किसी जब पृष्ठभाग पे टकराएगी तब उसे इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण कहा जाता है। और आपतित किरण पृष्ठभाग के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और उस पृष्ठभाग से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब पृष्ठभाग पे टकराने के बाद जो किरण वापस आती है, तो वापस आने वाली किरण को जो है हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरणों की कुछ दिशा के देखिए कुछ नियम निश्चित होते हैं, और इस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो ये नियम हम समझेंगे और कुछ संकल्पनाएं भी हम लोग समझेंगे। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो भी कुछ देखो नियमों का पालन वो भी करती है। भले ही सजीव नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन निर्जीव वगैरह होने के बावजूद भी वो प्रकाश का परावर्तन किससे कैसे होता है, वो नियम के हिसाब से वहाँ पे क्या होता है, अपना जो है प्रकाश का परावर्तन वो लोग करते हैं। अभी परावर्तन के नियम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए होता क्या है कि पहला नियम देखिए क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप समान होता है। अभी देखो यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण देखो बीच में अभिलंब है, और जो P और Q जो वहाँ पे दिया गया है देखो एक पृष्ठभाग है। एक किरण देखिए आपतित किरण है जो वहाँ से प्रकाश स्रोत से आ रही है, एक किरण देखिए वहाँ पे टकरा रही है, जो पृष्ठभाग है वो क्या है उस पर टकराई हुई है। तो टकराने के बाद फिर देखिए हरी वाली किरण फिर टकरा के फिर वापस चली गई है उसी दिशा में। देखो यहाँ पे लाल कलर वो जाने का दिख रहा है, और वहाँ पे टकराने के बाद में हरा कलर जो है ऊपर की ओर जा रहा है। यानी आपतित किरण पृष्ठभाग पे टकराई है, टकराने के बाद परावर्तित किरण फिर मतलब वापस उसी दिशा में लौट रही है। ठीक है, तो ये पहला नियम क्या आ गया है कि ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो बनेगा, मान लीजिए ये 40 अंश का है तो ये भी कितना रहेगा, 40 अंश का ही रहेगा, क्योंकि बीच में जब अविलंब डालेंगे तो वहाँ पे दोनों के मतलब समान भाग हो जाते हैं। सेकंड, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब ये एक ही प्रतल में स्थित होते हैं। ध्यान देना है, जो तीन है आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण, ये देखो क्या होते हैं, तीनों एक ही मतलब जो है प्रतल में होते हैं। एक ही प्रतल में मतलब देखो ना, एक ही कांच है तो एक ही जगह पे, कि कोई कहाँ से आ रहा है कोई कहाँ से जा रहा है किरण, कोई अविलंब कहीं और रखा गया है, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। तीसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण और अविलंब के विपरीत होते हैं। तो ध्यान देना है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण वो अविलंब के देखो एक दूसरे से अपोजिट है, क्या विरुद्ध दिशा में। ठीक है, तो ये विरुद्ध दिशा में होता हुआ मुझे लग रहा है। परावर्तन के नियम की मैं फिर से बात करना चाहूँगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप समान होता है। ये दोनों माप जो रहेगा वो कैसा रहेगा पता है, समान रहेगा। ये 10 है तो वो भी क्या रहेगा, 10 अंश सेल्सियस ही रहेगा। सेकेंड नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब ये एक ही प्रतल में स्थित होते हैं, वहाँ पे बताया गया है। फिर आपतित किरण और परावर्तित किरण अविलंब के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। ऐसे तीन नियम जो है वहाँ पे बताए गए हैं, जो स्पष्ट रूप से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कोणों के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए ओ आपतित किरण है, ध्यान देना है कि देखो ए और ओ की बात करेंगे तो आपतित किरण है, फिर वहाँ पे ओ और आर, ठीक है, यानी कि बिंदु ओ वाला कहाँ पे है, आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु मतलब वहाँ पे आपतित किरण आके उसी पे पर टकरा रही है। फिर किरण ओ भी ये देखो परावर्तित किरण है, देखो ओ और बी, ठीक है, ये परावर्तित किरण है। फिर रेख ओ एन, देखो यहाँ पे जो ओ एन खींचा गया है वो सब इसमें बीच में क्या है, वो अविलंब है। और आपतित किरण और अविलंब के मध्य कोण ए ओ एन है। आपतित किरण और क्या है पता है, अविलंब की ओर, ठीक है, तो उसमें क्या है, ए ओ एन है, क्या है, ए ओ एन, देखो ए ओ एन। फिर परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य कोण देखिए बी ओ एन है, देखो यहाँ पे ए बी ओ एन, बी ओ एन, बी ओ एन, मतलब वहाँ पे परावर्तित किरण
और अविलंब के मध्य में जो कोण बना हुआ है यानी कि परावर्तन कोण। इस तरह से वहाँ पे ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम वहाँ पे बताए गए हैं। ये सब देखिए वहाँ पे कृति वहाँ पे बताई गई है। कृति मतलब जो है कि स्वाध्याय के हिसाब से वहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे POQ यहाँ पे आकृति बनाई गई है, वहाँ पे SRA फिर UT मतलब ये आँख है, बीच में N अविलंब, और ये परावर्तन का नियम का देखिए क्या करते हैं वो सत्यापन भी करते हैं। तो देखिए वहाँ पे आपतन कोण जैसे बोला गया है कि अगर 30 अंश का है तो परावर्तित कोण भी देखो क्या हो जाएगा 30 अंश का ही हो जाएगा, क्योंकि ये जब ये कोण बनाती है तो 90 अंश का कोण बनाती है। तो 90 अंश के उससे अगर हम 90 अंश का अगर हम मतलब उसको करेंगे तो उस हिसाब से वहाँ पे कोण मतलब क्या हो जाएंगे बन जाएंगे। तो पहला अगर मान लीजिए 30 है तो ये भी 30 रहेगा, ये 45 है तो 45 रहेगा, ये 60 है तो क्या रहेगा ये 60 ही होता है। तो इस तरह से नियम वहाँ पे वो नियम का मतलब जो है पालन करके ही क्या करते हैं अपना जो है कार्य वहाँ पे अपना पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से जो भी हमने पढ़ा तो ये सब क्या है परावर्तन के नियम है, और हमेशा वो परावर्तन के नियम का ही पालन करके बाकी की सब प्रक्रिया होती रहती है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला देखिए प्रकाश का नियमित परिवर्तन। नियमित परावर्तन मतलब जो होता है रेगुलर। अब रेगुलर क्या होता है देखिए, समतल तथा चिकने पृष्ठभाग से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ध्यान देना है कि समतल और चिकना मतलब एकदम जो प्लेन होता है, ठीक है, उसमें कोई खुरदुरा पृष्ठभाग नहीं होता है, एकदम प्लेन होता है, तो उसे नियमित परावर्तन कहेंगे, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन के समांतर आने वाले आपतित किरणों के आपतन और परावर्तन के कोण के माप समान होते हैं, और इसलिए परावर्तित किरण परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। यदि आपतित किरणों के लिए I1, I2, I3 है तो उनके परावर्तन कोण क्रमशः R2, R3, R3 होते हैं। यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, ये समतल पृष्ठभाग है, देखो एकदम से सीधा प्लेन होता है। देखो यहाँ पे जो ब्लू वाली किरण रेड वाली किरण, ब्लू रेड मतलब किस तरह से देखिए वहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण जो बन रहा है एक दूसरे देखो बिल्कुल समान है कि नहीं है, है ना। सो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो पृष्ठभाग है वो कैसा है समतल पृष्ठभाग है, इसलिए ये क्रिया आपको वहाँ पे घटित होती है वो दिखाई देती है। तो यानी कि समतल तथा चिकने पृष्ठभाग पे जो भी मतलब परावर्तन होता है, अब हम उसे क्या कहेंगे प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। फिर सेकेंड आने वाला होता है देखिए प्रकाश का अनियमित परावर्तन। उसमें क्या होगा पता है कि खुरदुरे पृष्ठभाग से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। यानी जो खुरदुरा पृष्ठभाग है, खुरदुरा मतलब क्या होगा, खुरदुरा मतलब देखो टेढ़ा मेढ़ा ऐसा मतलब आपको दिखाई देगा। ऊपर की अगर हम बात करें देखो एकदम से प्लेन और सीधा है, और यहाँ पे खुरदुरा मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। अगर आप आकृति को देखोगे देखो वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब अच्छी तरह से वहाँ पे प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अनियमित परावर्तन में देखो समांतर आने वाले आपतित किरणों का आपतन कोण के माप समान के होते हैं कि नहीं है, और इनके परावर्तन के माप भी समान नहीं होते। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण, परावर्तित कोण आपतित कोण, ये बिल्कुल भी इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, और इसका जो है जो कोण बनेगा एक दूसरे से पूरी तरह से क्या होता है दिखाई देता है अलग होता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये अनियमित परावर्तन है। ध्यान देना है वहाँ पे कि नियमित और अनियमित इन दोनों परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन किया जाता है। अभी देखो दो भी है, फिर नियमित परावर्तन हो चाहे अनियमित परावर्तन हो, तो जो भी दोनों प्रकार में देखिए वहाँ पे प्रकाश के नियमों का ही पालन वहाँ पे किया जाता है। सेकंड देखिए, अनियमित परावर्तन के होने वाले प्रकाश का परावर्तन है परावर्तन का नियम का पालन नहीं करने के कारण प्राप्त परावर्तन न होकर परावर्तित पृष्ठभाग अनियमित होता है। देखिए नियमित और अनियमित दोनों में होता है, लेकिन होता क्या है कि अनियमित परावर्तन में मतलब ये प्रकाश के परावर्तन का वो नियमों का बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। फिर तीसरा, अनियमित परावर्तन में प्रत्येक आपतन बिंदु से प्राप्त होने वाला आपतन कोण भिन्न होता है। ध्यान देना है कि अनियमित परावर्तन में प्रत्येक आपतन बिंदु से प्राप्त होने वाला आपतन कोण क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक ही आपतन बिंदु से प्राप्त होने वाले आपतन कोण और परावर्तित कोण भी वहाँ पे क्या दिखाई देंगे समान दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये प्रकाश के देखिए परावर्तन के
दो मतलब प्रकार थे, एक नियमित परावर्तन और दूसरा क्या था, अनियमित परावर्तन। स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे परावर्तित प्रकाश का परावर्तन। मतलब देखिए, परावर्तित प्रकाश का भी फिर से परावर्तन हो सकता है। मतलब प्रकाश का पहले परावर्तन हुआ, फिर उसके बाद में फिर भी उसका और बराबर परावर्तन होता है, यानी कि उसका जो परावर्तन होगा वो क्या होता है पता है, कि उसका 2 बार परावर्तन होता है।